हेलो डियर फॉलोअर्स। मैं डॉक्टर राजेश कुमार फिर से आपके सामने द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का सेकंड पार्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो हमारी 9th क्लास की बुक मोमेंट्स NCERT का दूसरा चैप्टर है। ये सेकंड पार्ट प्रारंभ करने से पहले आइए थोड़ा सा स्टोरी से जुड़ाव बनाते हैं। ग्रैंडफादर टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज़ में खरीद कर लाए थे। यहाँ पे जब हमने पार्ट को एंड किया था, दादाजी टोटो की टेल का जिक्र कर रहे थे। टोटो की टेल उसका थर्ड हैंड होती है। एक बंदर की पूंछ उसका थर्ड हैंड होती है। टेल सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड। तो इससे आगे हम दूसरे टेक्सचुअल कंटेंट में स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स उठाइए। लेट्स बिगिन। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. ही किसके लिए यूज हुआ है? ये टोटो मंकी के लिए, लिटिल मंकी टोटो के लिए। ही कुड यूज इट टेल के लिए, टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच मीन्स वो लिटिल मंकी टोटो अपनी पूंछ का इस्तेमाल वृक्ष की एक शाखा से लटकने के लिए कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी। यहाँ पे हम स्कूपिंग और डेलिकेसी का मीनिंग जानेंगे। स्कूपिंग अप क्या होता है? शेप ऑफ एनी टूल, मतलब किसी भी टूल का आकार। यहाँ पे मंकी की पूंछ एक आकार ले लेती है, वृक्ष की शाखा से लिपट जाती है, उसको सपोर्ट करती है। तो किसी भी डेलिकेसी को वो स्कूप करने में सक्षम थी। डेलिकेसी क्या है? ईजली डिमांडेड, आसानी से जिसकी डिमांड की जा सके, मतलब आसानी से वो उससे लिपट जाया करती थी। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो इतनी कैपेबल बना देती थी कि उसके हाथों में वो ब्रांच पकड़ में आ जाया करती थी। यहाँ पे दो मॉडल का प्रयोग हुआ है, कुड और माइट। कुड कैन का पास्ट है, माइट मे का पास्ट है। तो आइए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal. दादी माँ हमेशा बॉदर्ड हो जाती थी। फर्स्ट का मीनिंग क्या है? बॉदर्ड, BOTHERED। दादी माँ हमेशा बॉदर्ड हो जाती थी, चिंता करने लग जाती थी जब दादाजी घर वापिस आते थे कुछ नए पक्षी या जानवर लेकर। तो दादी जी बड़ा गुस्सा करती थी, बड़ी चिंता करती थी, नाराज होने लग जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी कैप्ट
a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए ये डिसाइड किया गया था, ये निर्णय किया गया था कि टोटो की उपस्थिति को दादी जी से एक रहस्य बना के रखना चाहिए, जब तक कि वो अच्छे मूड में, विशेष तौर पे अच्छे मूड में नहीं आ जाती। तो यहाँ पे देखिए, सेल का पास्ट शुड, वन मोर मॉडल, और अनटिल कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल फीचर्स में से दो बातें पता चल रही है, मॉडल्स भी और साथ में कंजक्शन भी। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैं उसे लिटिल क्लोजेट ओपनिंग में लेकर गए। मेरे बेडरूम की दीवार में एक ओपनिंग, छोटी सी ओपनिंग बनी हुई थी, लिटिल क्लोजेट ओपनिंग। क्लोजेट का मीनिंग क्या है? एनी प्राइवेट और इनर रूम, कोई भी निजी कमरा, कोई भी अंदर का स्टोर वगैरह, उसके लिए क्लोजेट हम बोलते हैं। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उस टोटो को बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही सुरक्षित ढंग से बांध दिया गया था। और सो वी थॉट, और ऐसा हमने सोचा था, टू अ पैग फास्टन इनटू द वॉल। कैसे बांधा गया था उसे? दीवार में एक नुकीली खुट्टी गाड़ दी गई और उससे उसे टाइट कर दिया गया था, उसे बांध दिया गया था। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ एक घंटों के बाद जब दादाजी और मैं टोटो को रिलीज करने के लिए, टोटो को छोड़ने के लिए वापस आए, हमने क्या देखा कि हमने देखा कि दीवारें, जिसको कि कुछ सुंदर सुंदर पेपर से दादाजी के द्वारा कवर किया गया था, बड़े अच्छे ढंग से सुशोभित किया गया था, सजाया गया था, अब वो सारा ऑर्नामेंटल, सारे पेपर उखड़े हुए मिले, दीवारें नगन मिली, ईंटें और प्लास्टर दिखाई देने लगा था। बड़ा ही अम्यूजिंग इवेंट था। मंकी ने क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद कर दिया, फाड़ डाला, ईंटें तक निकाल दी। द पैग इन द वॉल had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. दीवार में जो खूंटी गाड़ी गई थी वो अपनी सॉकेट से तिरछी मिली। रेंच, रेंच का मीनिंग क्या है? टेढ़ी मिली, तिरछापन आया हुआ था उसमें। और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, मेरा स्कूल का कोट,
जो कि वहाँ लटका हुआ था, वॉज इन थ्रेड्स। थ्रेड्स मीन्स ए लॉन्ग नैरो पीस और टॉरन ऑफ, मीन्स स्ट्रिप्स बन गई थी उसकी। वो कोट के चिथड़े चिथड़े मंकी ने कर दिए थे, उस टोटो ने उसको फाड़ डाला था। आई वॉन्डर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से। वॉन्डर्ड मीन्स हैरान होना। मुझे अचंबा था, मैं हैरान होने लगा था कि दादी माँ क्या कहेगी। यहाँ पे देखिए, मॉडल्स में से एक मॉडल और यूज हुआ है, विल का पास्ट वुड, जो कि हमारा इवेंट पास्ट टेंस में चला हुआ है। तो यहाँ पे पास्ट की बातें, जो स्टोरी टेलिंग होती है, नेरेटिव सेंस होती है, वो अक्सर पास्ट इवेंट में ही होती है। तो पास्ट में स्टोरी को बतलाया जा रहा है। आगे देखिए, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन दादाजी चिंतित नहीं हुए थे, दादाजी को कोई चिंता नहीं हुई थी। वो टोटो की इस परफॉर्मेंस से, इस प्रस्तुति से खुश दिखाई दिए, प्रसन्नचित प्रतीत हुए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखिए, दो तरह की बातें हमें पता चल रही हैं। एक तो डिडंट वरी और एक ही सीम्ड। ये दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। नेगेटिव सेंस में जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो दादाजी यहाँ एज ए नाउन काम कर रहे हैं, और इसके बाद नेगेटिव सेंस में डिड नॉट का प्रयोग हुआ है। जब नेगेटिव वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो डिड के साथ नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ डिड नॉट वरी मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, और ही के साथ स्टिम्ड लगाया गया है, मीन्स ही के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है। और विद यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। सो लेट्स प्रोसीड। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। दादाजी कहने लगे, ये चालाक है। ही कौन? टोटो। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। इसको समय दे दो, मुझे पूरा विश्वास है ये तुम्हारे ब्लेजर को टुकड़े टुकड़े करके उसकी रस्सी बांध देगा, रस्सी बना सकता है। एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, और उस रस्सी से, खिड़की से बच के निकल सकता है। यहाँ पे देखिए, कैन का पास्ट कुड मॉडल में से, और विंडो के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप पंक्चुएशन का भी ध्यान रख सकते हो। पंक्चुएशन में से यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, ये एक डंडा और उसके नीचे बिंदु, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। टोटो वॉज नाउ transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits,
a tame squirrel, and for a while my pet got